आपको कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा रूट की दिखा देते हैं, जहां पर खास ख्याल रखा जा रहा है। जो मीट की दुकानें हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, तो शराब की जो दुकानें हैं उन्हें ढकने के आदेश दिए गए थे और अब इन आदेशों का पालन किया जा रहा है क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो नियम बनाए गए हैं उनका भी पालन करवाया जा रहा है। कांवड़िए कांवड़ लेकर के निकल गए हैं, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और अब आपको इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है और देखिए ये अगर रूट की मैं बात करूं तो ये हरिद्वार मेरठ एक्सप्रेसवे है और ये कांवड़ रूट भी बनाया गया है। प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मास्क की बिक्री नहीं होगी और साथ ही साथ एक और बड़ा निर्देश जो इस बार दिया गया है कि शराब की दुकानें जो है वो ढकी रहेंगी, इस तरीके से ढक दी जाएंगी, यानी कि उनको कवर कर दिया जाएगा ताकि कांवड़ियों को दिक्कत ना हो। ये इसी कांवड़ रूट पर मैं आपको ये शराब का ठेका यहाँ पर जो दिखा रही हूँ, जो पूरी तरीके से ढका गया है। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि काली पन्नी से इसको ढका है, आगे पर्दे लगा दिए गए हैं। आपकी दुकान है? नहीं, बड़े भैया की। अच्छा, आप मतलब हाँ आपके परिवार की दुकान है। तो ये इस बार प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। ये कांवड़ रूट है? हाँ जी मैम, तो इसी रूट है ये तो। आपने आज पर्दों से ढकी हुई? 2 दिन पहले ही बंद करवा दिए सारे। बोर्ड सारे कवर करा दिए। अच्छा, हाँ जी मैम। तो यानी कि जो प्रशासन के निर्देश है उनका हाँ जी, पालन। हाँ जी मैम। अच्छा, आसपास भी जो ठेके हैं या कुछ भी ऐसी चीज है, मांस की बिक्री हो रही है, वो सब बंद है? सब बंद है जी, 8 तारीख से ही। अच्छा, कब तक रहेगी? जल के बाद तक। हाँ हाँ जी। पर्दे डले रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दुकान जो है इस पे ठेके पे पर्दे डाल दिए गए हैं, पन्नी से नाम तक इसका ढक दिया गया है, काली पन्नी लगाई गई है और इनका कहना है कि आसपास के जो आसपास भी जो ठेके हैं या कुछ ऐसी मांस की दुकानें हैं उनको भी बंद किया जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं जो प्रशासन के ये निर्देश? बढ़िया, ठीक कर रखा प्रशासन ने। ठीक है, रखा है। हाँ, आप बताइए। ये बढ़िया है जी, बिल्कुल होने चाहिए पर्दे तो, कांवड़ का टाइम है। ये कांवड़ रूट है ना, क्योंकि इसलिए इस बार ये भी निर्णय लिया गया है कि बंद रहे। हाँ, बंद भी है। अब ये बंद नहीं मानो, ये कोटक हो गया, दिख तो रहा नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो देखिए स्थानीय लोग जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो ये निर्देश दिए गए हैं सही दिए गए हैं और ठीक है, क्योंकि ये कांवड़ रूट है, कांवड़ियों को परेशानी हुआ करती थी जिसकी वजह से इस बार इसी तरीके की सख्ती दिखाई गई है ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो और वो आराम से गंगा जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ा के आ सके। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। सावन की शुरुआत के साथ बाबा के भक्त किस तरीके से शिवालयों में उमड़ पड़े हैं। गोरखपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उज्जैन महाकाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कानपुर की तस्वीरें, हरिद्वार, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, ये तमाम जगह से आई हुई तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि हर हर महादेव की गूंज हर जगह आज सुनाई दे रही है और इसी तरीके से सुनाई देती रहेगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली में एक युवक किस तरीके से भगवा वस्त्र पहन करके घूम रहा था। जब लोगों ने उससे पूछताछ की तो पता चला वो तो मुस्लिम है और उसका नाम है शहजाद। लेकिन अब खुलासा हो चुका है, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार ये व्यक्ति क्यों इस तरीके से घूम रहा था और लोगों को क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, भीख मांग रहा था, भगवा कपड़े पहने हुए थे। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये व्यक्ति जिसका नाम शहजाद बताया जा रहा है, ये भगवा पहन करके भीख मांग रहा था। उत्तर प्रदेश में शामली में साधु के भेष में ये व्यक्ति घूम रहा था, हिंदू कॉलोनियों में जाता था और वहां पर जाकर के भीख मांगा करता था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये तस्वीरें उस शख्स की सामने आई हैं जिसका नाम शहजाद, लेकिन काम भगवाधारी वाले, भगवा वस्त्र पहन करके भेष में हिंदू कॉलोनियों में ये व्यक्ति घुसा था। लेकिन जब इससे पूछताछ की गई तो इसका सच निकल करके सामने आ गया। आपने अपना नाम क्या बताया? सोनू। सोनू। और पिता का नाम? रोहित भगत। गांव? शामली में। जी, ये बैठगढ़ी है। जिंजाना में? जी जी। अच्छा, तुम्हें मुस्लिम बताया जा रहा है, तुम मुस्लिम हो या नहीं हो? जोगी हो भाई। मुस्लिम जोगी? हाँ, जोगी। मुस्लिम जोगी? हाँ, जोगी। और तुम तो हिंदू बता रहे थे अभी। जोगी का आना बाबू जी का। नहीं, पादा बताया था।
और पता नहीं करते हम हिंदुओं की मानते हैं। हिंदू योग्य हो या मुसलमान योग्य है बताइए। योग्य बाबू मुसलमान योग्य। क्योंकि हम तो बाबा को मानते हैं, हमारा गुग्गा अभी तुमने जो है ये बताया था करने भाई हम हिंदू हैं, ना, ये हमारा गुग्गा तो फिर हिंदू वेश धारण करके क्यों मांग रहे हो? हम मानते हैं बाबा को, सब आगे वाले नहीं मानना अलग बात है, हिंदू वेश धारण करके क्यों मांग रहे हो? करते हैं बाबू जी, इसे हम भाषा करते हैं कितने दिन से? बचपन से बाबू जी। 55 से। हम जोर नहीं बोल रहे बाबू जी। तो इस शख्स से जब पूछताछ की गई तो जो उसका सच है, जो उसका काला चिट्ठा है वो खुल जाता है कि किस तरीके से आरोपी शहजाद सोनू बन जाता है और जाकर के हिंदू कॉलोनियों में घुसता है, वहां पर जाकर के भीख मांगता है। ये इस तरह की घटनाएं पूरे भारत में चल रही है कि कुछ मुसलमान साधुओं के वेशभूषा भगवा रंग के कपड़े पहन करके हिंदुओं में मांगने का कार्य कर रहे हैं और दिन में वे रेकी करते हैं और रात्रि में घटनाएं करते हैं। और जब उसका नाम पूछा गया तो अपना नाम हिंदू बता रहा है, परिवार का परिवार मांग रहा है और सभी अपने को हिंदू बता रहे हैं। लेकिन जब उनसे गहन पूछताछ हुई तो फिर उन्होंने अपना नाम मुस्लिम बताया। और मैं यही कह रहा हूँ पुलिस प्रशासन से कि जो इस प्रकार की पहचान छिपा रहे हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग भेष बदल कर और या शायद धर्म बदल कर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। इसमें थाना चिंझाना के पूरे तथ्यों से जांच करने के लिए बताया गया है। थाना चिंझाना द्वारा इसमें जांच की जा रही है। जो भी अविधिक तत्व प्रकाश में आते हैं अगली वैधानिक कार्रवाई। आपको कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश की कावड़ यात्रा रूट की दिखा देते हैं, जहां पर खास ख्याल रखा जा रहा है। जो मीट की दुकानें हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, तो शराब की जो दुकानें हैं उन्हें ढकने के आदेश दिए गए थे और अब इन आदेशों का पालन किया जा रहा है क्योंकि कावड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो नियम बनाए गए हैं उनका भी पालन करवाया जा रहा है। कावड़िए कावड़ लेकर के निकल गए हैं, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। और अब आपको इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है और देखिए ये अगर रूट की मैं बात करूं तो ये हरिद्वार मेरठ एक्सप्रेसवे है और ये कांवड़ रूट भी बनाया गया है। प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मास्क की बिक्री नहीं होगी और साथ ही साथ एक और बड़ा निर्देश जो इस बार दिया गया है कि शराब की दुकानें जो है वो ढकी रहेंगी, इस तरीके से ढक दी जाएंगी, यानी कि उनको कवर कर दिया जाएगा ताकि कांवड़ियों को दिक्कत ना हो। ये इसी कांवड़ रूट पर मैं आपको ये शराब का ठेका यहाँ पर जो दिखा रही हूँ जो पूरी तरीके से ढका गया है। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि काली पन्नी से इसको ढका है, आगे पर्दे लगा दिए गए हैं। आपकी दुकान है? नहीं बड़े भैया की। अच्छा, आप मतलब हाँ आपके परिवार की दुकान है। तो ये इस बार प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। ये कांवड़ रूट है? हाँ जी मैम, तो इसी रूट है ये तो। आपने आज पर्दों से ढकी हुई है? 2 दिन पहले ही बंद करवा दिए सारे। बोर्ड सारे कवर करा दिए। अच्छा, हाँ जी मैम। तो यानी कि जो प्रशासन के निर्देश है उनका हाँ जी, हाँ जी मैम। अच्छा, आसपास भी जो ठेके हैं या कुछ भी ऐसी चीज है, मांस की बिक्री हो रही है, वो सब बंद है? सब बंद है जी 8 तारीख से ही। अच्छा, कब तक रहेगी? जल के बाद तक। हाँ हाँ जी। पर्दे डले रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दुकान जो है इस पे ठेके पे पर्दे डाल दिए गए हैं, पन्नी से नाम तक इसका ढक दिया गया है, काली पन्नी लगाई गई है और इनका कहना है कि आसपास के जो आसपास भी जो ठेके हैं या कुछ ऐसी मांस की दुकानें हैं उनको भी बंद किया जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं जो प्रशासन के ये निर्देश? बढ़िया, ठीक कर रखा प्रशासन ने। ठीक है, रखा है। हाँ, आप बताइए। ये बढ़िया है जी, बिल्कुल होने चाहिए पर्दे तो। कांवड़ का टाइम है। ये कांवड़ रूट है ना, क्योंकि इसलिए इस बार ये भी निर्णय लिया गया है कि बंद रहे। हाँ बंद भी है, अब ये बंद ही मानो, ये कोटक हो गया, दिख तो रहा नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो देखिए स्थानीय लोग जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो ये निर्देश दिए गए हैं सही दिए गए हैं और ठीक है, क्योंकि ये कांवड़ रूट है, कांवड़ियों को परेशानी हुआ करती थी जिसकी वजह से इस बार इसी तरीके की सख्ती दिखाई गई है ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो और वो आराम से गंगा जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ा के आ सके।
और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। सावन की शुरुआत के साथ बाबा के भक्त किस तरीके से शिवालयों में उमड़ पड़े हैं। गोरखपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उज्जैन महाकाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कानपुर की तस्वीरें, हरिद्वार, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, ये तमाम जगह से आई हुई तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि हर हर महादेव की गूंज हर जगह आज सुनाई दे रही है और इसी तरीके से सुनाई देती रहेगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली में एक युवक किस तरीके से भगवा वस्त्र पहन करके घूम रहा था। जब लोगों ने उससे पूछताछ की तो पता चला वो तो मुस्लिम है और उसका नाम है शहजाद। लेकिन अब खुलासा हो चुका है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार ये व्यक्ति क्यों इस तरीके से घूम रहा था और लोगों को क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, भीख मांग रहा था, भगवा कपड़े पहने हुए थे। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये व्यक्ति जिसका नाम शहजाद बताया जा रहा है, ये भगवा पहन करके भीख मांग रहा था। उत्तर प्रदेश में शामली में साधु के भेष में ये व्यक्ति घूम रहा था, हिंदू कॉलोनियों में जाता था और वहां पर जाकर के भीख मांगा करता था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये तस्वीरें उस शख्स की सामने आई हैं जिसका नाम शहजाद, लेकिन काम भगवाधारी वाले, भगवा वस्त्र पहन करके भेष में हिंदू कॉलोनियों में ये व्यक्ति घुसा था। लेकिन जब इससे पूछताछ की गई तो इसका सच निकल करके सामने आ गया। आपने अपना नाम क्या बताया? सोनू। सोनू। और पिता का नाम? रोहित भगत। गाँव? बैतखड़ी। शामली में? जी ये बैतखड़ी है। जिंजाना में? जी जी। अच्छा, तुम्हें मुस्लिम बताया जा रहा है, तुम मुस्लिम हो या नहीं हो? जोगी हो बाबू। मुस्लिम जोगी? हाँ जोगी। मुस्लिम जोगी? हाँ जोगी। और तुम तो हिंदू बता रहे थे अभी। जोगी का आना बाबू जी का आप? नहीं, पाधा बताया था। तो हिंदू जोगी मानते? हिंदू जोगी हो या मुसलमान जोगी है बताइए? मुसलमान जोगी। तो हम तो बाबा को मानते हैं, हमारा गुग्गा। अभी तुमने जो ये बताया था कहने भाई हम हिंदू हैं ना, ये हमारा गुग्गा। तो फिर हिंदू वेश धारण करके क्यों मांग रहे हो? हम मानते हैं बाबा वाले। नहीं, मानना अलग बात है, हिंदू वेश धारण करके क्यों मांग रहे हो? बाबू जी इसे हम भाषा करते हैं। कितने दिन से? बचपन से बाबू जी। बचपन से? हम जोड़ नहीं बोल रहे बाबू जी। तो इस शख्स से जब पूछताछ की गई तो जो उसका सच है, जो उसका काला चिट्ठा है, वो खुल जाता है कि किस तरीके से आरोपी शहजाद सोनू बन जाता है और जाकर के हिंदू कॉलोनियों में घुसता है, वहां पर जाकर के भीख मांगता है। ये इस तरह की घटनाएं पूरे भारत में चल रही है कि कुछ मुसलमान साधुओं के वेशभूषा, भगवा रंग के कपड़े पहन करके हिंदुओं में मांगने का कार्य कर रहे हैं और दिन में वे रेकी करते हैं और रात्रि में घटनाएं करते हैं। और जब उसका नाम पूछा गया तो अपना नाम हिंदू बता रहा है, परिवार का परिवार मांग रहा है और सभी अपने को हिंदू बता रहे हैं। लेकिन जब उनसे गहन पूछताछ हुई तो फिर उन्होंने अपना नाम मुस्लिम बताया। और मैं यही कह रहा हूँ पुलिस प्रशासन से कि जो इस प्रकार की पहचान छिपा रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग भेष बदल कर और या शायद धर्म बदल कर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। इसमें थाना जिंजाना के पूरे तथ्यों से जांच करने के लिए बताया गया है। थाना जिंजाना द्वारा इसमें जांच की जा रही है। जो भी अविधिक तत्व प्रकाश में आते हैं अगली वैधानिक